हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह नासरी के पाक और मुबारक नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। आइए अजीज़ों, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं दो आयात की हम तलावत को सुनेंगे। दूसरा तीमुथियुस और उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत मुक़द्दसा की मैं आपके लिए तलावत बाइबल मुक़द्दस में से करूँगा। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अज़ीज़ों, कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि पौलुस रसूल पाकरू की रहनुमाई से तीमुथियुस को, मुक़द्दस तीमुथियुस को ख़त लिखता है और उस ख़त में पाकरू की पाक आवाज़ को तीमुथियुस तक पहुंचाता है। खुदा का बंदा पॉल कहता है कि ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए, ये जो लफ्ज़ आया है कि हम उसके साथ मर गए, इसका मतलब है कि हमने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को मार दिया। हमने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को मसीह की सलीब के नीचे रख दिया। हमने अपने बदन की ख्वाहिशों को सलीब के ऊपर खींच दिया और अपनी दुनियावी ज़िंदगी को तर्क कर दिया। ये है जिस्मानी तौर पर मर जाना। जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। जी हाँ, ईमानदारों को अजीज़ों, ये उम्मीद है कि जब वो मसीह में सो जाएंगे तो उसके बाद वो हमेशा के लिए मसीह में ज़िंदा रहेंगे। और बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि कभी भी मुक़द्दसीन, ईमानदार लोग, निजात याफ्ता लोग कभी भी मरते नहीं। कभी भी मरते नहीं। कभी भी वो, उनकी रूहानी तौर पर डेथ नहीं होती। और इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो फिजिकली उनकी बॉडी डेड होती है, उनकी रूह कभी डेड नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बदन के अंदर रहकर उनकी रूह ने मसीह के साथ वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी, जिसके सबब से उनकी रूह हमेशा के लिए मसीह के साथ जिंदा रहती है और आराम की जगह पर रहती है। कलाम खुदा में वाज़िया हमें ये मिलता है कि दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश ये मिटती जाती है। दुनियादारी भी, दुनिया की चीज़ें भी, दुनिया की ख्वाहिशें भी मिटती जाती हैं। आज लोग दुनियादारी में इतना पेवस्त हो चुके हैं कि उनके पास टाइम ख़त्म हो चुका है मसीह को देने के लिए। उनके पास टाइम नहीं रहा कि वो मसीह को वक्त दें, मसीह की हजूरी में आएँ, दुआ में वक्त स्पेंड करें, बाइबल मुक़द्दस को रीड करें, फास्टिंग में आएँ। उनके पास टाइम ख़त्म हो चुका है। सुबह शाम दुनियादारी के कामों में मुब्तला रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ये सोच ख़त्म हो चुकी है कि क्या अब्दी ज़िंदगी भी मुमकिन है, अब्दी ज़िंदगी मिल सकती है? क्या ये सच है कि मरने के बाद भी ज़िंदगी है? अब प्लीज़ कभी भी उन्हें इस बात को सोचने की तरफ उनका ध्यान नहीं आने देता। कभी भी प्लीज़ उनका ध्यान नहीं आने देता कि वो इस बात को भी सोचें कि क्या मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है? ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज हम अपनी लाइफ के ऊपर गौर करेंगे, अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करेंगे
جس طرح پال تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. یہ ورس ایمانداروں کے اندر ابدی ہوپ پیدا کرتی ہے. جی ہاں، یہ آیت ایمانداروں کے اندر ابدی ہمیشہ رہنے والی ہوپ پیدا کرتی ہے. بے شمار لوگ وہ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے اندر یہ ہوپ نہیں ہوتی کہ ہمارا مسیح میں آنے کا کیا مقصد ہے. ہمارا مسیح کو شخصی نجات دہندہ میں نے قبول کیا ہے، اس کا کیا پرپس ہے، کیا اس کا مقصد ہے، کیا اس کا راز ہے، کیوں میں نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. اگر میں نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. اور یہ آیت ہمارے اندر ہوپ پیدا کرتی ہے کہ ہم جب مسیح میں سو جائیں گے، اس فانی بدن سے ہمارا روح نکل کر یسوع کے پاس جب جائے گا تو ہم یسوع کے ساتھ جئیں گے. جس طرح جیسس نے موت اور قبر کے اوپر فتح پائی اور یسوع مسیح ناصری، جی ہاں بتانا چاہتے ہیں، یسوع مسیح ناصری موت کے اوپر فتح پا کر موت کے اوپر غالب آئے اور موت کو شکست دے. اور اب یسوع مسیح ناصری عبدالآباد زندہ ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، جی ہاں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں، اور اب میں عبدالآباد زندہ رہوں گا. میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. کیا کبھی آپ نے یہ چیز اپنی لائف میں سوچی کہ میں عبدالآباد زندہ رہنے والا شخص ہوں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہو؟ ہم بڑی بڑی عمارتوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بڑی بڑی ہم عمارتیں بنا لیں، بڑے بڑے محل بنا لیں، ان کے بانی ہم ہوں، اور ہمیں لوگ کہیں کہ اتنی بڑی کوٹھی اس شخص کی ہے، اتنی مہنگی کار اس کے پاس ہے، اتنا بڑا اور مہنگا ترین موبائل اس کے پاس ہے، اس کے پاس بڑے سورسز ہے. لیکن عزیزو، یہ چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں. یہ دنیا کی بلیسنگز، دنیا کی چیزیں تو دنیا ہی میں رہ جاتی ہے. بڑے بڑے محل بادشاہوں کے وہ آج بھی قائم ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے آج بھی قائم ہیں، لیکن وہ بادشاہ آج قائم نہیں ہے. وہ مقبرے قائم ہیں لیکن وہ بادشاہ آج قائم نہیں ہے. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے، اپنی لائف کے پر غور کریں گے. کیا ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یا کیا ہم نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے؟ ہم نے اپنی خواہشوں کو صلیب کے نیچے رکھ دیا ہے اور یسوع کو اپنی لائف دے دی ہے، جیسس کو اپنی زندگی دے دی ہے. اور یسوع کو ہم نے کہا ہے کہ آج سے ہماری زندگی جیسس تیرے لیے استعمال ہوگی. صرف اتنا کہنا ضروری نہیں کہ جیسس یہ زندگی تیری ہے، ہم نے اپنی زندگی کو مسیح کے لیے یوز بھی کرنا ہے. جی ہاں، جتنے آن لائن مجھے واچ کر رہے ہیں، جتنے مقدسین اس کلام کو سن رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے ان الفاظوں کے پر ہم غور کریں گے کہ ہم نے صرف زبان سے اتنا ہی نہیں کہنا کہ یہ زندگی مسیح کی ہے، بلکہ ہم نے مسیح کے لیے اپنی زندگی کو استعمال بھی کرنا ہے. مسیح کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو استعمال کرنا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو مسیح کو دے دینا ہے، اور مسیح کے لیے، مسیح کے کاموں کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو استعمال کرنا ہے. وہ شخص مبارک ہے، وہ بیٹی مبارک ہے جو مسیح کے لیے، مسیح کے کاموں کے لیے، خدا کی بادشاہت کے لیے، انجیل کی وسعت کے لیے جو اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے، وہ شخص مبارک ہے. اور اس کے لیے یہ پرومس ہے کہ اس نے اپنی جسمانی خواہشوں کو مار دیا ہے. ہم اس کے ساتھ مر گئے،
बदी के अंदर हमने अपने आप को मार लिया, लेकिन पाकीज़गी में हम जिंदा हो गए, तो उसके साथ जिएंगे भी, यीशु मसीह नासरी के साथ अब्दुल आबाद हम जिएंगे। आज अजीज़ों, मैं आपको पाकरू की रहनुमाई से ये बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा जिंदा रहने वाले शख्स हैं। आपका रूह हमेशा जिंदा रहने वाला है। जो रूह आपके अंदर है, जो रूह खुदा ने आपको दिया, जो आपके अंदर काम करता है, ये हमेशा रहने वाला है। जी हाँ, आपका बदन फानी है, फना हो जाने वाला है, लेकिन आपका रूह जो है ये हमेशा जिंदा रहने वाला है। अपनी जिंदगी पर हम गौर करेंगे, अपनी लाइफ पर हम गौर करेंगे। क्या कभी हमने इन बातों के ऊपर गौर किया? क्या कभी हमने तवज्जो की कि हम तो हमेशा मसीह के साथ जिंदा रहने वाले लोग हैं? तो अगर ऐसा है तो हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पर क्यों गालिब नहीं आते? क्यों हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को अपने साथ रखते हैं और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसे रहते हैं? और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसे रहने की वजह से जिस तौर पर हमें मसीह के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, हम मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं होते। हम अंजील के लिए इस्तेमाल नहीं होते। हम मसीह की बादशाहत के लिए कुछ नहीं करते। हम बचकर हमेशा तन्हा रहते हैं, अकेले रहते हैं। लेकिन मुबारक वो शख्स है जो मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके बचकर दूसरों को बचाता है। वो शख्स मुबारक है, वो बेटी मुबारक है, वो लोग मुबारक है, वो मुकद्दसीन मुबारक है, वो बहनें मुबारक हैं, वो बच्चे मुबारक हैं, वो बुजुर्ग मुबारक है जो मसीह के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। क्या आप मसीह के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं? क्या आप मसीह के लिए, मसीह की अंजील के लिए, मसीह की बादशाहत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिए है आपने? अगर नहीं तो आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। जी हाँ, हम अपनी लाइफ के ऊपर गौर करेंगे। अभी ये पाक अल्फाज हमारे लिए तसल्ली बख्श अल्फाज है। ईमानदारों के अंदर ये पाक अल्फाज स्पिरिचुअल होप पैदा करती है, रूहानी उम्मीद पैदा करते हैं कि हम हमेशा मसीह के साथ जिएंगे। आगे लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। जी हाँ, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अगर तू मसीह की खातिर दुख सहता है, अगर तू मसीह की खातिर दुखों में है, अगर मसीह के नाम की वजह से तेरे ऊपर परेशानियां आई हैं, तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मसीही होने की वजह से, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की वजह से अगर तेरी जिंदगी में मुश्किलात हैं, तो अपनी सोच में इस बात को रख ले, अपने दिल में इस बात को रख ले कि आप मसीह के साथ बादशाही भी करेंगे, हमेशा बादशाही करेंगे। आप बादशाही के लिए पैदा किए हुए लोग हैं। आप आम लोग नहीं हैं, आप खासुल खास लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं, आपको मुकर्रर किया गया है। आप मसीह की बादशाहत के लिए अगर काम करते हैं तो मसीह के साथ बादशाही भी करेंगे। जी हाँ, जितने मुकद्दसीन मुझे वॉच कर रहे हैं, जो खुदा के लोग चर्च में मौजूद हैं और जितने यहाँ पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, इस बात को अपने दिल में रख लें। अगर आप मसीह यीशु की बादशाही के लिए काम करते हैं, अपने आप को अपने वक्फ कर दिए है मसीह की बादशाही के लिए, तो आप मसीह के साथ बादशाही भी करेंगे, मसीह के साथ बादशाही करेंगे हमेशा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर ना दुख है, ना आंसू है, ना दर्द है। हमेशा की जिंदगी जो मसीहा हमें देने को है, वहां पर किसी किस्म का आंसू नहीं है, वहां पर दुख नहीं है। आज जैसे कि हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के दुख हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अजीजों, ये परेशानियां थोड़ी देर की हैं, खत्म हो जाने वाली है। बहुत जल्द खुदा आपको आज़ाद करने को है। मुबारक है आप जो आप मसीह के लिए काम करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी मसीह को दे दी है, आपने अपनी जुबानी मसीह को दे दी है। वो मेरी बेटी मुबारक है, वो मेरा भाई मुबारक है, वो बच्चे मुबारक है, वो मुकद्दसीन मुबारक है, वो लोग मुबारक हैं जिन्होंने अपने आप को यीशु को दे दिया है।
अजीजों, जिन लोगों ने अपने आप को यीशु को नहीं दिया, आप ये मत सोचें कि वो लोग बहुत ज़्यादा सुखी हैं या बहुत ज़्यादा इत्मीनान के अंदर है। ऐसा नहीं है। उन्हें तो नींद नहीं आती, वो नींद को पूरा करने के लिए नींद की गोलियां यूज करते हैं। उन्होंने अपनी मेडिसिन रखी हुई है। उनकी लाइफ के अंदर बड़ी बेसुकूनी है। आखिर सारी रात वो क्लब्स में जाते हैं, होटलिंग करते हैं और सुबह को वो सोते हैं। उनकी लाइफ के अंदर जीने का मकसद खत्म हो चुका है और उनमें से बथेरे लोग खुदकुशी करते हैं, जवानी के अंदर मर जाते हैं। बेशुमार ऐसे लोग जो खुदकुशी करते हैं। और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी मसीह को नहीं दी और वो सुकून ढूंढने के लिए हर वो गुनाह करते हैं जिससे वो सुकून को हासिल करें। हर वो गुनाह करते हैं, हर वो बदकारी करते हैं जिससे वो अपने बदन को, अपने जहन को, अपने दिल को सुकून फराहम करे, लेकिन उनके जहन को, उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना की अंजील में कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर यीशु से जुदा होकर आप सुकून को ढूंढना चाहते हैं, आप इत्मीनान को ढूंढना चाहते हैं, तो आपको ये इत्मीनान कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नासरी इत्मीनान का सरचश्मा है। जीसस के अंदर से अब्दी इत्मीनान निकलता है। अब्दी इत्मीनान यीशु मसीह नासरी के अंदर से निकलता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, इस बात को अपने दिल में रख ले। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि वो लोग तो गुनाह में हैं, तो भी उनके पास गाड़ियां हैं, तो भी उनके पास कोठियां हैं, तो भी बंगले हैं उनके, तो भी उनके बिजनेस हैं, लेकिन अजीजों उनकी लाइफ में सुकून नहीं। वो परेशान है अपनी औलाद से, अपनी कोठियों से, अपनी गाड़ियों से, अपने वर्कर से, अपनी जॉब से, अपने कारोबार से भी वो लोग परेशान हैं और नींद नहीं उन्हें आती, डिस्टर्ब रहते हैं। उनके अंदर हकीकी सुकून नहीं है, हकीकी शादमानी नहीं है, परेशानी है उनके अंदर, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं। उनके पास बहुत पैसा है लेकिन तो भी वो बीमारियों का शिकार है और उन्होंने अपने अपने डॉक्टर्स रखे हुए हैं। आप मुबारक है ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, तू मुबारक है जिसे यीशु मीठी नींद देता है। तू मुबारक है जिसे खुदा ने ब्लेस किया हुआ है। तू मुबारक है चाहे तेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतने सोर्स नहीं, तो भी शादमानी तेरी जिंदगी में रहती है, क्योंकि तूने यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया हुआ है। इसलिए तू मुबारक है। हर वो बेटी मुबारक है, हर वो बेटा मुबारक है जिसने यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया हुआ है। वो लोग, वो बेटियां, वो बच्चे मुबारक हैं और वो मसीह के साथ हमेशा जिएंगे। और अगर वो दुख सह रही है, अब्लीस के हाथों दुख सह रही है, अपनों के हाथों दुख सह रही है, इवल स्पिरिट्स की वजह से दुख सह रही है, शैतानी तस्वीरों की वजह से दुख सह रही है, अपने खानदानी कर्सिस की वजह से दुख सह रही हैं, अगर वो दुख सहती हैं तो लिखा है कि वो मसीह के साथ बादशाही भी करेंगे। आप मसीह की बादशाही के लिए दुख सह रहे हैं तो आप मसीह के साथ बादशाही भी करेंगे। जी हाँ ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, इस बात को अपने दिल में रख ले। तू आम नहीं है, तू खासिल खास है। जी हाँ, आप खासुल खास लोग हैं, आप मुबारक हैं, आप मुबारक है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, तू मुबारक है। तुझे खुदा प्यार करता है, तुझसे यीशु खुश है, तेरे लिए इतना ही काफी है कि तेरा मसीहा तुझसे खुश है। और यीशु मसीह दाऊद बादशाह की तरह आपको भी यूं कहता है कि मुझे एक बेटी मिल गई, मुझे एक बेटा मिल गया, मेरे दिल के मुआफिक मेरे लोग मुझे मिल गए। अजीजों, आज से इस कलाम को, इन बातों को अपनी लाइफ के अंदर रख लें। आपको यीशु प्यार करता है और जीसस आप पे दिलचस्पी रखता है। जीसस आपके दुखों को खत्म करने को है, बहुत जल्द आप बहाल होने को है, आपका कारोबार भी बहाल होने को है, आपका किचन भी बहाल होने को है, आपके बच्चे भी बहाल होने को है, आपके बच्चों की स्टडी भी बहाल होने को है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी
کریں گے, بادشاہی بھی کریں گے یسوع کے ساتھ. کئی دفعہ ہم دکھوں کو سہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جی ہاں, اے میری بیٹی, اے میرے بھائی, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, مسیح کی کلام کی عمیق باتوں کو سن رہے ہیں, یہ کلام جو شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا ہے, اگر آپ اس کلام کو سن رہے ہیں تو اپنی زندگی میں اس بات کو رکھ لیں کہ آپ اگر دکھ سہتے ہیں تو آپ بادشاہی بھی مسیحا کے ساتھ ہمیشہ کریں گے. کئی لوگ دکھوں سے بھاگتے ہیں, وہ کہتے ہیں کبھی ہماری زندگی میں آزمائش نہ آئے, کبھی ہمیں دکھ نہ ملے. لیکن عزیزو, مسیحیت میں یہ جو خدا نے ہمیں ٹریک دیا ہے, یہ رستہ بہت سکڑا ہے, تنگ ہے, اس میں گزرنا دشوار ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. اس میں گزرتے ہیں جب ہم تو پریشانیاں, دکھ ہماری لائف میں آ جاتے ہیں, کیونکہ اب پلیز قدم قدم پر ہمیں آزماتا ہے اور آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. زبوروں کی کتاب میں لکھا ہے, زبور نویس خدا کا بندہ کہتا ہے, صادقوں کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند ان کو ان سب میں سے رہائی بخشتا ہے. کیا آپ بھی مشکلات کے اندر ہیں؟ اگر آپ صادق ہیں اور دکھ سہ رہی ہیں مسیح کی خاطر, تو مسیح جلد ان دکھوں کو ختم کرے گا. لیکن جب تک یہ لائف, آپ کی لائف کے اندر یہ دکھ چل رہی ہیں, آپ ان سے بے دل نہ ہو, آپ ان دکھوں سے گھبرائیں نہ, ان دکھوں سے بے دل نہ ہو, ان دکھوں کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائے, بڑبڑائیں نہ, مسیح کے ساتھ وفادار رہیں. آپ کو مسیحا ان دکھوں سے بھی آزادی بخشے گا اور ابدی زندگی بھی بخشے گا, اور آپ مسیح کے ساتھ ہمیشہ بادشاہی کریں گے. آج سے اپنی زندگی میں اس بات کو رکھ لیں, آپ امید لوگ ہیں, امید لوگ, جی ہاں آپ امید لوگ ہیں, پریشیس پیپلز ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی زندگی مسیح کو دی ہے اور مسیح کی خاطر آپ دکھ سہ رہے ہیں اور آپ مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے. آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے. پریز گاڈ.